Okay, people, we are going to start with a new chapter. This new chapter is most probably a chapter in biology. वैसे इसका हमको चलिए. So this is basically crop production and management. ठीक है, crop production and management. Okay. अभी देखो इसको हमें क्यों समझना है. Why do we need to understand what is crop production and management? Crop production is what? आपका फूड क्रॉप, राइट. दिस बेसिकली फूड क्रॉप. हाँ फार्मिंग. लेकिन फार्मिंग क्यों, वाई, क्यों फार्मिंग? ओके, तो देखो हमारा जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन और हमारा जो फूड क्रॉप्स है, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं. पॉपुलेशन और फूड क्रॉप्स ये दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं. ठीक है, ओके. अभी देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली हमें कोई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी फूड क्रॉप्स को भी बढ़ाने के लिए, वरना पॉपुलेशन की एवर इंक्रीजिंग डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 1920 में इंडिया की पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास थी. ठीक है, आज की तारीख में इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 135 करोड़ हो गई है. अभी आप सोचिए कितना ज़्यादा फूड का रिक्वायरमेंट हो जाएगा. हाउ मच विल द फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज. ठीक है, सो फॉर दिस वी नीड अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, पर्टिकुलरली फॉर फूड क्रॉप्स. ठीक है, हमारे फूड क्रॉप्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द डिमांड फॉर फूड. ठीक है, हमारा जो डिमांड है फॉर फूड उसके साथ हम कोप अप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, clear है. So there are methods, techniques of farming, there are methods to raise food crops in order to meet up for the expectations or meet up for the requirements that are there in the food industry. ठीक है, so in this chapter particularly we are going to study कि farming होती कैसी है. ठीक है, farming में किस तरह के seeds employ होते हैं, how is the entire process carried out. Okay, so let's start with crop production and management. Okay, so all organisms required food for energy. सारे सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिजम्स वुड बेसिकली रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी. ठीक है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है, हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न आउट होता है. तुम लोग सब अलग अलग बैठोगे, प्लीज इधर बैठिए आप. ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पे क्या बन गया, दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, सो दिस विल बी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और लगभग ये प्रोसेस सबके अंदर चल रहा है. ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी. सारे ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट है फूड. ठीक है, so growth and sustenance, all organisms will require food for energy. Food is utilized by organisms for various functions. अलग अलग functions के लिए food की requirement है. ठीक है, देखिए food basically produce क्या करेगा, food will basically produce energy. So food is utilized by organisms for various functions like digestion. digestion एक process है. ठीक है, respiration एक process है, excretion एक process है. excretion is what, removal of waste. ठीक है, excretion is what, removal of waste from our body. respiration is what, taking in of oxygen. ठीक है, what is respiration basically? respiration is intake of oxygen and oxidation of food. ठीक है, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. डाइजेशन क्या है बोलिए, डाइजेशन इज बेसिकली अब्सॉर्बिंग ग्लूकोज. ठीक है, प्रोटीन्स, अब्सॉर्बिंग ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, या लेट्स से आपके विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, इनका जो अब्जॉर्प्शन होता है इसको हम बोलते हैं, दीज आर बेसिकली फंक्शंस. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर एनर्जी. ओके, सो ऑल ऑर्गेनिजम्स विल बेसिकली रिक्वायर व्हाट, फूड फॉर एनर्जी. ठीक है, तो आपके जो फूड फॉर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो फूड इज यूटिलाइज्ड. तो हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं. ठीक है, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो क्रॉप प्रोडक्शन का पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस फूड. अभी ये फूड का यूटिलाइजेशन क्या है, किस लिए फूड, क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज में
फॉर ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज फूड इज रिक्वायर्ड, सारे इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज, ठीक है। सो फूड इज द मेन थिंग दैट वी वुड रिक्वायर, ठीक है। अभी प्लांट्स में अगर हम आते हैं, एक अलग तरीके से फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कंज्यूमर्स। तो प्लांट्स को हम क्या जानते हैं बच्चा बाड़ी, they are known as producers because they produce food and animals are known as consumers, ठीक है। animals are known as consumers, ठीक है। so plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। so photosynthesis से भाई साहब प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। सनलाइट और फिर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स, ये शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये शुगर जो है बेसिकली ये सब में रहता है, ठीक है। इट इज इन फ्रूट्स, इट्स इन वेजिटेबल्स एंड ऑल फूड, ठीक है। सो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस टर्न्स इनटू ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो 6CO2 प्लस 6H2O ये बन गया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्लियर है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स अपने आप आराम से कर सकते हैं। while some other organisms depend on other organisms for their food। दूसरे organisms क्या करते हैं भाई साहब, दूसरे organism पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। all animals including man, ठीक है, are dependent on, so the human population is continuously growing। तो अभी देखो जैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स आर डिपेंडेंट जनरली फॉर टू अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, heterotrophs। these are known as heterotrophs, ठीक है। Autotrophs are the ones who can prepare their own food, obviously by the process of photosynthesis। Animals have to depend on others for their food and hence they are also known as heterotrophs। The human population is continuously growing। We are seeing that there is a expansion of human population in India itself। 1920s में हमारा population around 25 करोड़ था, और आप अगर देखोगे राइट नाउ वी आर एट वॉट, राइट नाउ वी आर एट 135 प्लस, ठीक है। 135 करोड़ के हो गए। सो देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो पॉपुलेशन इज बेसिकली कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है तो फूड का रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली ग्रो होगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, वी हैव टू हैव अ रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड। अभी आप बोलोगे भाई साहब बारिश हो गई, या आप अगर बोलोगे सूखा पड़ गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो पॉपुलेशन को खाना क्या देंगे हम, ठीक है। सो वी वुड नीड अ रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। और इसीलिए हमको फूड क्रॉप्स अगर ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करनी है तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, बराबर टाइम पे क्रॉप्स को पानी मिलना चाहिए, बराबर टाइम पे हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, फूड का जो स्टोरेज होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर द फाइनल क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड रीचेस द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। सो देयर आर मेनी स्टेप्स विच नीड टू बी कंप्लीटेड परफेक्टली और नियर टू परफेक्शन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द क्राइसिस ऑफ फूड नेवर हैपन्स, ठीक है। ओके, सो ये आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉपर पॉपुलेशन, अलग अलग जगहों पे ये फूड जाता है, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो अगर आप बहुत लार्ज स्केल में, देखो क्रॉप कब बोलते हैं, आपने घर के गमले में कोई क्रॉप, कोई प्लांट उगाया, लेट्स से व्हीट उगाया, कोई सीड उगाया, उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, हालांकि उसका रिजल्ट भी सेम ही होगा। बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज एक्सटेंसिवली, अगर एक ही पैटर्न का आप प्लांट उगा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप, ठीक है। घर के गमले में लगाया, या समझ लो इतना सा हमारा गार्डन एरिया है, इस गार्डन एरिया में मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए एक टाइप के, इसको मैं क्रॉप नहीं बोलूंगा, भले ही मैं उस क्रॉप को यूज करूंगा, जो भी उसका फल फूल जो भी उसको मैं यूज कर रहा हूं, बट आई विल नेवर कॉल दिस एज क्रॉप। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सेम टाइप ऑफ फूड, ठीक है, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a very large scale, बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। आपने खेत खलिहान देखे हैं, राइट, खेतों में कैसा एक ही टाइप का, शुगर केन की खेती तो शुगर केन की खेती, वीट की खेती तो वीट की खेती, राइस की खेती तो राइस की खेती, तो ये बहुत मीलों तक, बहुत किलोमीटर्स तक एक ही टाइप का जब क्रॉप ग्रोन होता है, एक ही टाइप का जब प्लांट ग्रोन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप।
आर वी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट स्पीशी एंड क्रॉप? Crops are grown extensively along a very large area, whereas if you grow the same plant in a very small area, let's say a home garden or let's say maybe a home tub, then we won't call it as a crop. ठीक है, तो एक बहुत लार्ज एरिया में इसको ग्रो किया जाता है. Sorry. So for example, a crop of wheat means that all plants grown in the field are that of wheat. तो पूरे इलाके में जो आपका क्रॉप ग्रो हो रहा है वो अगर वीट होगा तो हम बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन हियर इज दैट ऑफ वीट. ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप से क्रॉप्स होते हैं. ठीक है, सीरियल फूड्स मतलब क्या हो जाएंगे? एनीवन? अरे भाई साहब, जिसको जो आप मेन आपके डाइट में होता ही होता है. ठीक है, इंडियन डाइट में ये होगा ही. जैसे आपका राइस, ज्वार. ठीक है, दीज आर सीरियल क्रॉप्स. मेज, ठीक है, वीट. ठीक है, मेज का भी आटा बनता है, ज्वार का भी आटा बनता है. ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है. ठीक है, तो ये सारे आपके, जैसे आप सूखी सब्जी तो खाएंगे नहीं, या तो रोटी के साथ खाएंगे या तो राइस के साथ खाएंगे. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सीरियल क्रॉप्स. क्लियर है? दीज आर सीरियल क्रॉप्स. आप सूखी सब्जी तो खाएंगे नहीं, है ना. सो आपका राइस हो गया, ज्वार हो गया, देन वीट हो गया. दीज आर बेसिकली सीरियल क्रॉप्स. ठीक है, जिससे आटा बनता है या राइस बनता है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे सीरियल क्रॉप्स. ओके, आपका जैसे बाजरा हो गया. ठीक है, देन वी हैव रागी. ऑल दीज आर बेसिकली सीरियल क्रॉप्स. इनमें हम भाजी या दाल मिक्स करके जो भी आपके बनते हैं उसको हम खाते हैं. तो दीज आर सीरियल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स. नाउ वी हैव वेजिटेबल्स लाइक गवार. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के वेजिटेबल्स हैं ऑब्वियसली. टोमेटो, देन वी हैव अरवी. ठीक है, देन वी हैव करेला. ठीक है, देन वी हैव ब्रिंजल. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये अलग अलग टाइप के सब्जी हैं. ठीक है, फ्रूट्स हैं हमारे. हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं बेसिकली? वी हैव फ्रूट्स, लेट्स से पोमोग्रेनेट. देन वी हैव फ्रूट्स लाइक, ठीक है, सो वी हैव बनाना, देन वी हैव मैंगो. ठीक है, देन वी हैव जैक फ्रूट. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. अच्छा, अभी देखो हमने अपना जो फ्रूट्स देखा, वेजिटेबल्स देखा, मेन सीरियल क्रॉप्स देखे. नाउ वी हैव सम फ्लावर यूजेज एज वेल. शादी ब्याह में या किसी को प्रेजेंट देने में जो आप फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, या पूजा पाठ में. ठीक है, बहुत सारा, जैसे रोज़ वाटर भी बनता है, आपने देखा रहेगा रोज़ वाटर. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच वी ऑल्सो यूज. आर दे ऑल्सो क्रॉप्स? येस, दे आर ऑल्सो क्रॉप्स. क्योंकि जब आप फ्लावर्स की खेती देखेंगे, घर के गमले में कोई फ्लावर को उगाना और बहुत बड़ी खेती में उसी फ्लावर को उगाना डिफरेंस है. ठीक है, ओके. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच आर ग्रोन एक्सटेंसिवली for various purposes, like let's say making water out of them, making scent out of them. ठीक है, and so on and so forth. Okay, so आप देखो, you already know that crops are of different types. Like आपका देखो serpentina, medicinal plants होते हैं कुछ. ठीक है, ये आपका medicinal plant, बहुत सारे plants, जैसे आपके बाबा रामदेव के जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से ही बनते हैं, है ना. तो मेडिसिनल, आयुर्वेद जो बोलते हैं हम, ये मेडिसिनल प्लांट्स ही होते हैं. तो मेडिसिन के लिए भी बहुत सारे प्लांट्सों को उगाया जाता है. ठीक है, फॉर मेडिसिनल यूसेज. तो दीज आर ऑल्सो क्रॉप प्रोडक्शंस. ठीक है, यू ऑलरेडी नो द डिफरेंट टाइप्स. लाइक मेडिसिनल प्लांट्स आपके अलग अलग होते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट. एस्पैरागस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. ओके, अभी कुछ प्लांट्स को हम उगाते हैं. आप देख रहे हैं कैसे कैसे हमारा अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है. एक तो सीरियल क्रॉप्स, फिर दूसरे हो गया आपके वेजिटेबल्स, फिर आपका हो गया फ्रूट्स, फिर हो गया आपका फ्लावर्स, देन वी हैव मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइबर्स. अभी फाइबर्स कैसे होते हैं? देखो, कोकोनट देखा है, कोकोनट. ठीक है, नारियल की रस्सी देखा है, रस्सी. ठीक है, तो कोकोनट से जो वो छिलका निकाला जाता है उससे रस्सी बनता है. पैडी क्रॉप्स होते हैं, उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रस्सियां बनती हैं. ठीक है, जूट बैग्स होते हैं, जूट की खेती होती है, उससे भी आपके जो गोनी बनते हैं वो जूट के बैग्स होते हैं. ठीक है, सो ये आपका फाइबर है. दिस इज बेसिकली यूज एक्सटेंसिवली फॉर फाइबर. सो लेट्स से जूट यार्न हो गया. ठीक है, हेम्प यार्न हो गया, देन वी हैव कॉटन यार्न हो गया. कॉटन एक टाइप का फैब्रिक है जो आप पहनते हैं. ठीक है, हेम्प यार्न, दिस इज ऑल्सो रोप्स या स्ट्रॉन्ग चीजें बनाते हैं हम इनसे. ठीक है, जूट यार्न, इससे भी रोप्स वगैरह बनता है. आजकल तो जूट से आपके कपड़े भी बनते हैं. ठीक है, सो दीज आर फाइबर्स. ठीक है, दीज आर एक्सटेंसिवली ग्रोन बिकॉज वी हैव सम बिजनेस नीड्स फॉर देम. ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये. सो ये भी एक टाइप के क्रॉप्स हो गए. फ्यूल्स, बहुत सारे क्रॉप्स की आजकल खेती हो रही है फ्यूल्स के लिए. ठीक है,
रान भेंडी, पैरट ट्री, ठीक है, जातोपा, ये आपके जलाए जाते हैं, ठीक है, दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बर्निंग पर्पसेस। सो अलग अलग क्रॉप्स को जलाया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। सो जैसे आपका भाई साहब लेट्स से आपका कोई मानसून सीजन में ग्रो होता है, कोई समर सीजन में ग्रो होता है, ठीक है। सो सम, ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे इंडिया इज बेसिकली अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप देखोगे इतने सारे रीजन्स हैं, देखो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा, जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी टिपिकली स्नोफॉल ज़्यादा है, ये सब पहाड़ी इलाके हैं, ये महाराष्ट्र जैसे एरियाज में बरसात ज़्यादा है, ठीक है। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट एरियाज इन इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एज वेल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे किन किन चीज़ों में डिफरेंस है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर और महाराष्ट्र का टेम्परेचर सेम नहीं है, द टेम्परेचर्स आर डिफरेंट। सो दीज टेम्परेचर्स विल बी आइडियल फॉर सम क्रॉप। जो क्रॉप्स आप जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो कर सकते हैं वो क्रॉप शायद आप महाराष्ट्र में ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एनीबडी अंडरस्टैंड्स द वर्ड ह्यूमिडिटी? Humidity means what, people? Humidity is very good, amount of water vapor where? In atmosphere, water vapor in atmosphere, ठीक है। ज़्यादा करके आपके कोस्टल एरियाज में, जैसे बॉम्बे एक कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो जितने भी कोस्टल एरियाज होंगे वहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज हायर, ठीक है। तो ये भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, उमस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एंड रेनफॉल अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, ह्यूमिडिटी अलग अलग है। तो इसी के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स ग्रो होते हैं, क्योंकि क्रॉप्स का क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हर एक क्रॉप की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की क्लाइमेट होती है। सो क्रॉप्स बेसिकली हैव अ डिफरेंट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड हेंस डिफरेंट एरियाज इन इंडिया विल बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग पीपल? नो, बहुत बढ़िया। देखो इस एरिया में, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, बहुत रिच वैरायटी। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र इज नोन फॉर मैंगोस, गुजरात इज नोन फॉर पोमोग्रेनेट्स इन फ्रूट्स, ठीक है, ओके। कर्नाटका जैसे देखो अगर कॉफी, तमिलनाडु कॉफी, केरला कॉफी, ठीक है। सो अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे जैसे उड़ीसा में आप देखोगे ग्राउंड नट्स, ठीक है। अगर केसर की खेती हम देखते हैं, केसर बोलते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर में केसर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो अलग अलग रीजन्स इन इंडिया स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एज पर द क्लाइमेट दैट दीज रीजन्स कैन प्रोवाइड फॉर द क्रॉप्स। जो क्लाइमेट ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, उस हिसाब से ये फॉलो करते हैं, ठीक है। So grown in different parts of the country, there is a rich variety of crops. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो हाँ, इंडिया में क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट इसके बावजूद भी there are two main types of crops which can be cropping patterns which can be identified. एक है आपका खारिफ क्रॉप। The crops which are sown in the rainy season in India is generally from June to September. बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। जो क्रॉप्स हम रेनी सीजन में उगाते हैं जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो क्रॉप्स की बातें हम कर रहे हैं, इन क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग सोइंग सीजन। कुछ क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन, कुछ क्रॉप्स का ड्यूरिंग मिड सीजन, ठीक है। अगर ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम जब सो कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सीड्स को छिड़क रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, विच आर सोन इन द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ज़्यादा करके आपके पूरे इंडिया में जून से सितंबर तक बारिश होती है, कहीं कहीं पे जुलाई पे चालू होती है, कहीं कहीं पे शायद अगस्त पे चालू होती है, लेकिन लगभग ये टाइम है, दिस इज बेसिकली द टाइम फ्रेम फॉर इंडिया टू रिसीव इट्स रेनफॉल। तो जो भी क्रॉप्स इंडिया के अलग अलग प्रांतों में ड्यूरिंग दिस सीजन उगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? खारिफ क्रॉप्स। आर वी क्लियर? ठीक है। सो जैसे हो गया आपका पैडी इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ खारिफ क्रॉप। कोई पैडी फील्ड्स में गया है? एनीबडी हैज गॉन टू पैडी फील्ड्स? ओके, सो इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, दीज आर प्लेसेस वेयर पैडी इज ग्रोन। अगर आप देखोगे वो हर समय मतलब पानी में ही डूबा रहता है, वो जो फील्ड रहता है ना, पैडी बेसिकली एक टाइप का
पाट की खेती बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये लंबे लंबे रस्सियाँ बनती हैं इससे, बहुत मोटी मोटी तगड़ी रस्सियाँ बनती हैं, ठीक है। दे आर वेरी गुड फाइबर्स, ठीक है। और पैडी के खेत हर समय पानी से छपाछप भरे रहते हैं, इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। दे आर सो वेरी मच इनटू वाटर, ठीक है। Okay, so kharif crops, the crops which are shown in the rainy season in India is generated from June to September. Like आपका हो गया भाई साहब पैडी क्रॉप्स, ठीक है। ओके, सो पैडी भाई साहब, व्हाट इज पैडी? जैसे मैंने बोला आपको, पैडी इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है। और अगर आप पैडी की खेती में जाएंगे, यू विल सी दैट देयर इज दिस मच ऑफ वाटर, हमेशा पानी से ही भरा रहेगा। इनफैक्ट ज़्यादा करके पैडी जो लोग ग्रो करते हैं, उन फार्मर्स को लीचेस काटते हैं। कैन यू प्लीज सिट प्रॉपरली, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, मैं हर रोज तुम लोग को अलग ही बैठाऊंगा क्योंकि तुम लोग मस्ती करते रहते हो, तो डोंट एवर रिक्वेस्ट मी कि नहीं उसके पास बैठना है। ओके, सो लीचेस आर बेसिकली ज़्यादा करके पानी में रहते हैं और ये जो फार्मर्स होते हैं उनके खून चूसते हैं, ठीक है। खैर वो तो एक अलग बात है, बट एक खारिफ क्रॉप हो गया। मेज इज ग्रोन, ठीक है। एंड देन वी हैव सोयाबीन, देन वी हैव ग्राउंडनट, ठीक है। देन वी हैव कॉटन एक्सेट्रा आर खारिफ क्रॉप्स। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? दीज आर खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। ओके, राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्टूबर टू मार्च इज देयर टाइम पीरियड, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। जैसे आपका हो गया वीट, देन वी हैव ग्राम, देन वी हैव पी, देन वी हैव मस्टर्ड, देन वी हैव लिनसीड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो आपके ये सारे विंटर क्रॉप्स हैं, ओके। बिसाइड्स दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो आपके पल्सेस जैसे होते हैं दाल वगैरह, ठीक है, अलग टाइप के दाल, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे ग्रो होते हैं। दीज आर बेसिकली ग्रोन एट डिफरेंट टाइम्स। Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. So many types of vegetables are grown in many places, ठीक है। Okay, so cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो एक क्रॉप को प्रोड्यूस करना मतलब उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो खाना आपके टेबल पे लगता है वो उतने आसान प्रोसेस से नहीं बनता है, ठीक है। वो आप उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रहती है, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। वी विल बेसिकली प्रिपेयर द सॉइल, देन वी विल डू व्हाट? सोइंग। सॉइल को पहले प्रिपेयर करने के बाद सोइंग मतलब हम इसमें सीड्स बनाएंगे, ठीक है। वी विल बेसिकली प्लांट सीड्स इन देम। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालेंगे। ये मैन्योर या फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? हाँ, व्हाट डू दे डू? दे आर बेसिकली, नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करना या बेसिक सॉइल को न्यूट्रल करना। तो दे आर बेसिकली मतलब क्रॉप्स का हेल्दी डेवलपमेंट हो, ठीक है। दैट इज बेसिकली फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, एडिंग मैन्योर, व्हाट एल्स, ठीक है। इरिगेशन, हमको बेसिकली इसमें पानी सप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट्स, जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, उन क्रॉप्स के साथ साथ कुछ घास फूस अनायास उगत जाते हैं, ठीक है। तो ये घास फूस जो उगते हैं, दे बेसिकली हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या करेंगे? ये घास फूस हमको जरूरत नहीं है, बट वो जमीन के न्यूट्रिशन को निचोड़ेंगे, ठीक है, क्रॉप के फूड को निचोड़ेंगे। तो क्रॉप को हम पानी दे रहे हैं, क्रॉप को हम मैन्योर दे रहे हैं, क्रॉप को हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? ये वीड उठा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन वीड्स को बार बार, तो इसका ये आता है मेंटेनेंस में। एक बार आपने सोइंग कर दी, क्रॉप्स उग गए, लेकिन क्रॉप्स उगने के बाद अगर इस तरह की वीड्स को आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये वीड्स पूरा न्यूट्रिशन निचोड़ लेंगे और क्रॉप्स आपके वीक हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए इन वीड्स को हमको प्लक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिर होता है आपका हार्वेस्टिंग, वी बेसिकली कट डाउन, ठीक है। फिर आपका आता है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज, अगर इफेक्टिवली जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए हैं, वीट हो, राइस हो, मेज हो, अगर हम उसको इफेक्टिवली स्टोर नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं कि चूहा वगैरह आ रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं जहाँ पे चूहा वगैरह आ रहे हैं तो खत्म, ठीक है। ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं
तो खत्म हो गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर इफेक्टिवली स्टोर्ड, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस आपके प्लांट प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो हम क्या करते हैं, पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बाय एम्प्लॉइंग अ ट्रैक्टर और बेसिकली जो आपके मेन चीजें हैं, तो हम सॉइल को पहले प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। टर्न द सॉइल एंड देन लूजन इट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। एनी आइडिया वाई सॉइल विल बी मेड लूज? इसको बंद कीजिए ना, मैंने 1000 बार बोला है बंद कीजिए, मुझे नहीं चाहिए, जो है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए, वाई सॉइल को लूज क्यों किया जाता है, वाई? अगर सीड ऊपर रहा तो क्या उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा? अगर सीड ऊपर रहा तो क्या उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा? तुम जो मूंग मटकी वो तो तुम डालते नहीं हो, लेकिन उसमें से पेड़ तो निकलता है ना। तो ओके, वन थिंग इज देयर, यस इट शुड गो इन, बट द रीजन व्हाई सॉइल इज मेड लूज इज बिकॉज जो ये रूट्स हैं, ठीक है, यहां तक हवा पहुंच सके, ठीक है। यहां तक अगर ठोस जमीन होगी तो उसमें हवा नहीं पहुंचेगी, ठीक है। सो दैट रूट्स कैन ऑल्सो अब्सॉर्ब द एयर, so that is the reason it is made loose, ठीक है। it is made loose during cultivation stage, ठीक है। this allows the roots to penetrate deep into the soil। जितना ज़्यादा मुलायम होगा उतना ज़्यादा रूट्स डीप जा सकेंगे, और रूट्स का डीप जाना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट वाटर, ठीक है। ओके, सो रूट्स को पहले टाइट होना है, तो इसीलिए जितना मुलायम रहेगा ज़मीन उतना वो फैल पाएंगे, ठीक है। जितना मुलायम रहेगा ज़मीन उतना वो फैल पाएंगे, ठीक है। So this allows the roots to penetrate deep into the soil. Are we clear on this one, people? Okay. The soil allows the root to breathe easily. ठीक है, अभी आपका जितना भी मुलायम सॉइल रहेगा, it will be able to breathe easily even when they go deep into the soil. जब वो सॉइल में डीप जाते हैं, they will be able to breathe easily. ठीक है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जितने भी अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी यूजफुल। ये क्या करेंगे, सॉइल को और ज्यादा लूज बनाएंगे, ठीक है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स क्या करेंगे, दे विल मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, ठीक है। दे विल मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। कैसे बता सकते हैं? हाउ विल अर्थवॉर्म मेक इट मोर फर्टाइल? कम ऑन पीपल, लेट मी नो, कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अर्थवॉर्म्स वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं खाते, नहीं। एनीवन एल्स? राइट, तो दे बेसिकली डिग बरोज, ठीक है, दे डिग बरोज। मतलब ये क्या करेंगे, मतलब अर्थवॉर्म हमेशा सॉइल के नीचे रहते हैं ना, तो जितनी बार भाई ऊपर नीचे होते रहेंगे उतनी बार वो बरोज डिग करेंगे और सॉइल मुलायम रहेगा, ठीक है। सॉइल मुलायम रहेगा जिससे तो अर्थवॉर्म्स के आजू बाजू इस तरह से रहेंगे। इनफैक्ट अर्थवॉर्म्स को कल्चर किया जाता है, अर्थवॉर्म्स को कल्चर किया जाता है और किसानों को दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू इंक्रीज द। तो आप देखो यहाँ पे अर्थवॉर्म्स ने क्या किया है, यहाँ पे दे आर बेसिकली डिग बरोज, ये बरोज बनाए हुए। अभी बरोज रहेंगे तो पूरा हवा रहेगा, सॉइल को लूजन रहेगा। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it, ठीक है। तो ये फिर से सॉइल को टर्निंग करेंगे क्योंकि ये आराम से घुस पा रहे हैं उसमें, क्योंकि लूजन सॉइल है। और इसमें क्या होगा, दे गिव ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मतलब मॉइस्चर कंटेंट, दे गिव बेसिकली मॉइस्चर टू द सॉइल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। द लूज सॉइल allows to breathe, allows the root to breathe easily even when they go deep in the soil। तो ये धीरे 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 और नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। दे गो मोर डीपर एंड डीपर, और इजीली ब्रीदिंग भी हो पाती है इनकी, ठीक है। दे इजीली गेट द एयर, ठीक है। सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले के जितने भी घास फूस थे, वो क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज हाउ in this way various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil। तो जितने भी nutrients होते हैं which are there in dead organisms are released back into the soil, इनको बाद में रिलीज कर दिया जाता है सॉइल में, ठीक है। these nutrients are again absorbed by plants, ये फिर से absorb करते हैं, ठीक है, then again absorbed। thus turning the and loosening the soil is very important for cultivation of crops। इसीलिए सॉइल को उल्टा पलटा करना बहुत जरूरी है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, क्लियर है।
टर्निंग से क्या होगा, जो डेड प्लांट्स थे उनका जो न्यूट्रिएंट सॉइल में छोड़ा गया है वो फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको ट्रैक्टर वगैरह चलाना पड़ता है। ट्रैक्टर से क्या होगा, नीचे का सॉइल ऊपर आएगा और नीचे के सॉइल में अच्छा ह्यूमस कंटेंट रहेगा और नीचे के सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो अभी तक डिकम्पोजिशन किया है पिछले प्लांट्स का, वो कंटेंट भी रहेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग, ठीक है। ये आपका देखिए ट्रैक्टर वगैरह चलाकर इसको हम लूजनिंग करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और नीचे के सॉइल को ऊपर लाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। बहुत बड़े फार्म्स में हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे फार्म्स में मैनुअल लेबर से इसको किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव दैट आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। ये सब तो बैल निकालते थे पहले के जमाने में, ठीक है, बैल इसको हाँकते थे, ठीक है। इसको हम टिलिंग और प्लाइंग बोलते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ ईदर वुड और आयरन। तो ऐसा एक नुकीला चीज होता है वुड या आयरन, दैट बेसिकली हेल्प्स इन टिलिंग। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. थोड़ा बहुत पानी इसमें छिड़कना पड़ेगा before plowing, ठीक है। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, crumbs। एक कभी आपने खुदाई की होगी तो आपने देखा रहेगा इतना मोटा मोटा जो तो कलेक्शन रहेगा, ठीक है। These are known as crumbs, okay. Preparation of soil, it is necessary to break these crumbs with a plank। तो इसीलिए देखो ऐसे बैल को हाँक रहे हैं और ये जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं ये बैल इसको खींच रहा है, तो ये जो मोटे मोटे प्लैंक होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। दे बेसिकली these crumbs with a plank, so they become break even free. The field is level for sowing as well as for irrigation purposes। तो इसको हमने लेवल बना दिया है for sowing and irrigation purposes, ठीक है। The leveling of soil is done with the help of a leveler। अभी हम क्या करते हैं, सॉइल को ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं रख सकते, हमको लेवल करना पड़ेगा। हमने अंदर की जमीन को तो ऊपर लाया है, लेकिन इसको हमको लेवल करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट सोइंग सीड्स इनटू इट, ठीक है। Sometimes manure is added to the soil before tilling as this helps in proper mixing of manure with the soil। तो ये आपका भाई साहब मैन्योर डाला जाता है ताकि ये पूरा पूरा मिक्स हो जाए। पहले ही डाल देते हैं, पहले से ही मैन्योर डाल देते हैं बिफोर टिलिंग, ताकि वो सॉइल के साथ एकदम थोरली मिक्स हो जाए, ठीक है। क्लियर है? जस्ट वन मोमेंट पीपल, आई नीड टू